हाँ हाँ बोलो, जोर जोर से बोलो। रेडी? हाँ हाँ। We want justice. 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 हमारी जेन्युइन डिमांड है पेपर को पोस्टपोन किया जाए। पेपर 23 तारीख को है, समय कुछ ज़्यादा खास बचा नहीं है, सिर्फ 2 दिन का ही समय बचा है और उसके बाद और जी मैम, आज के प्रदर्शन के बारे में। जी मैं सर, हम यहाँ पे सारे जो हैं वो JKSSB के सुपरवाइजर के एस्पिरेंट हैं। हमारी ये 2 डिमांड्स हैं कि जिन्होंने मार्च में फॉर्म फिल किया है और उनको कम टाइम मिला है, और जिन्होंने और 23 को जो हमारा एग्ज़ाम है उस दिन इग्नू वालों का भी एग्ज़ाम है। हमें हमारी JKSSB से ये रिक्वेस्ट है कि हमारा एग्ज़ाम पोस्टपोन किया जाए। बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो मैरिड हैं, जिनके बच्चे हैं, कुछ प्रेग्नेंट है, वो ग्राउंड पे नहीं आ सकती। बहुत सारी कश्मीर की लड़कियाँ जो थोड़ी स्टीरियोटाइप थिंकिंग रखते हैं, उनके घर वाले वो उनकी अपनी बेटियों को बाहर नहीं भेजते। हम यहाँ पे कम से कम 1 लाख लड़कियों को रिप्रेजेंट करने आए हैं कि ताकि हमारी डिमांड पूरी की जाए। जी आप पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जी सर, बट हमारी आवाज को डिप्रेस किया जा रहा है। कोई नहीं है कि जो हमें बोल पाए कि हाँ, सारे बोल रहे हैं, गर्ल्स बोल रही है कि हम आप गूगल मीट करवाओ, हम आते हैं, बट गूगल मीट पॉसिबल नहीं है। अगर JKSSB को मेजॉरिटी चाहिए, मेजॉरिटी है, बट कोई यहाँ पे अपेयर नहीं हो सकते। हम उन सबको रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहे हैं। चाहते क्या आप? हम चाहते हैं कि डेफरमेंट हो, और ये जो र्यूमर्स हैं कि डेफरमेंट गैंग है, वैसा कुछ भी नहीं। आप सारे हमारे एडमिट कार्ड वगैरह चेक कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चेयरमैन साहब तो क्लियर कर चुके हैं कि नहीं करेंगे वो। सर देखो, एकेडमिक्स मास्टर्स के एग्जाम्स हो रहे हैं, इग्नो के एग्जाम्स हो रहे हैं, और ऊपर से इन्होंने मार्च में हमारा फॉर्म फिल किया हुआ है। चेयरमैन सर है वो हमारे प्रॉपर कैलेंडर नहीं देते हैं। मार्च में हमारे एग्जाम थे, जैन में हमारे एग्जाम थे, और कुछ फॉर्म्स हमने 2 साल से फिल किए हुए थे, हम उसकी तैयारी कर रहे थे और सारी विड्रॉ कर दी गई है पोस्ट। पर जो 2024 में फॉर्म फिल किएंगे उसके लिए इतनी जल्दी पेपर क्यों लिया है, वो भी विद इन 2.5 मंथ। बात यही आती है ना कि लड़कियां हैं, लड़कियों को ही सप्रेस करो, ये कौन सी बाहर आएंगी। लड़के होते आज तक पोस्टपोन हो गया होता क्योंकि रोड ब्लॉक हो जाते हैं ना। अगर ये चाहते हैं कि इनकी बहू बेटियां जो भी हैं बाहर आए, रोड ब्लॉक करे, तो हम ये भी करेंगे, और क्या ही कर सकते हैं। कितने दिन बचे हैं एग्जाम को? ओनली 2 days आर लेफ्ट। आपको लगता है सर मेरी बात सुने, मेरी खुद की 70 to 80% अगर ऑनेस्टली बोलूं मेरी प्रिपरेशन है, बट आप खुद देखना हमारे जो ग्रुप में है उसमें कितनी लड़कियां हैं जो रो रही हैं कि हमारा इग्नो का क्लैश हो रहा है। वी आर हेयर टू रिप्रेजेंटिंग दोज गर्ल्स, ठीक है। तो अब JKSSB को समझना चाहिए ना कि ऐसे तो बहुत स्कीम लॉन्च हुई है कि लाडली बेटी स्कीम, ये वो फलाना ढमकाना। आज कहाँ है जब लड़कियां बाहर आई हैं, तब नहीं दिख रहा है इनको, ठीक है ना। कहाँ है हमारे लीडर्स, BJP के लीडर्स कहाँ है, जिनको हमने ऐसे तो एक वोटर आओ जी आज कहाँ है, उनको नहीं दिख रहा कि आपकी जम्मू की बेटियां कहाँ है। आप गए थे लीडरों के पास? बिल्कुल गए थे, रविंदर रैना तक हमने अप्रोच करा है। वो क्या बोलते हैं, क्या जरूरत है। हमें तो लगता है कि हमने अपना यूथ जो है वो हमने गलत हाथों में भागदौड़ दे दी है। आज ये कर रहे हैं, नेट का स्कैम हो रहा है, कल नेट का पेपर वो हुआ। हमें क्या, अगर 10 दिन पहले एडमिट कार्ड रिलीज हुआ है, बोलते हैं जी हमने चेक करने के लिए, हमें तो भरोसा नहीं है कि इसमें भी स्कैम हुआ होगा। सीट्स बिकी हैं, कैसे लीक हो सकता है एडमिट? लिंक कैसे लीक हो सकता है एडमिट? कुछ बच्चों में उन्होंने जस्टिफिकेशन दे, एक यूट्यूबर के पास लिंक था, बाकी किसी के पास वो लिंक नहीं था। हमने साइट पे भी देखा, किसी का एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा था। बाद में जस्टिफिकेशन देने के लिए बोल दिया कि हम सिर्फ चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग कैसे हो सकती है? JKSSB के आज 4 साल से हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। हमने हमेशा ये देखा है, पहले नोटिफिकेशन आती है, फिर एडमिट कार्ड आता है। इन्होंने पहले लिंक लीक किया, फिर जस्टिफिकेशन दी, फिर नोटिस निकाला, फिर अब फिर से एडमिट कार्ड निकाले। हम कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं? हम रिफंड करेंगे, जिनके एडमिट कार्ड नहीं आया उनको रिफंड करेंगे, क्योंकि मजाक है। रविंदर रैना से मिले आप? जी सर मिले थे। कौन मिला? हमारे 20 से 25 लड़कियां वहाँ गई थी। उन्होंने बोला कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। आप खुद बताइए कि एक दिन में 2 एग्जाम कैसे कंडक्ट हो सकते हैं? अब वो कहते हैं 40 लड़कियों का एग्जाम है इग्नू का। 40 लड़कियों की लाइफ नहीं है क्या? 40 लड़कियों ने 25-25 हजार इग्नू के पैसे नहीं दिए हैं, एडमिशन नहीं दी है। उनका क्या मतलब है? अगर इग्नू वाले नीट वाले को देके एग्जाम पोस्टपोन करा सकते हैं, JKSSB इग्नू को देके पोस्टपोन नहीं करवा सकता। हम उनके ऑफिस में गए थे, उन्होंने हमें बोला आप इग्नू के पास जाइए। जब स्टेट ही हमारी बात नहीं सुन रही है, सेंटर हमारी बात सुनेगी?
आप बताइए चेयरमैन सर को, सेंटर हमारी बात सुनेगी? लड़कियों ने जैन में फॉर्म फिल किया, मार्च में कहते हैं 2000 लड़कियों ने फॉर्म फिल किया, क्यों लिया आपने 2000 लड़कियों से पैसे? फिर पेपर कब है आप? 23 जून को। तो अगर पेपर हो गए तो आप देंगे पेपर तो देना ही है ना, पर हम फेल होंगे और क्या होगा इससे ज्यादा? कुछ लड़की इतनी मेंटली हरास है, मैं मीडिया पे ये सब नहीं बोल सकती, पर वो ऐसी बातें बोलती है। कल को उन्होंने कुछ गलत डिसीजन ले लिया, हु विल बी रिस्पांसिबल फॉर दैट? जेकेएसएसबी चेयरमैन। आपको लगता है कि अब पोस्टपोन होंगे पेपर? कोई लगता है कोई? सर तो हमें मुंह पे बोलते हैं कि हम नहीं पोस्टपोन करेंगे, बोलेंगे मेजोरिटी बाहर आएगी तो हम पोस्टपोन करेंगे। आप खुद बताओ, आपके भी घर पे बेटी है, आप अपनी बेटी को 45 डिग्री टेम्परेचर में बाहर जाने दोगे? वो जिन जो मैरिड औरतें हैं उनके हस्बैंड कितने स्टीरियोटाइप थिंकिंग होती है, लड़कों की डोमिनेटिंग नेचर होता है, वो बाहर आ सकती हैं अभी। तो गर्मी बहुत ज्यादा। हाँ, हम 3 दिन से हरि सिंह पार्क में बैठे थे, तब हमारे पास वहाँ कोई नहीं आया। आप देख सकते हो बाकी चैनल पे भी इंटरव्यू। तो एलजी साहब को चिट्ठी लिखनी थी, मेल भी करनी थी। हमने सब कुछ किया, हमने ग्रीवेंसेस लिखी है, जेकेएसएसबी पे ग्रीवेंसेस लिखी है, वहाँ पे भी किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। बोलते सिर्फ 2000 लगे और हमें बोला जाता है हम डेफरमैन गैंग है। अच्छा, हम पागल है? अगर हम डेफरमैन गैंग होते तो हम क्यों ही यहाँ पे इतना लड़ रहे होते? बताइए आप। जेकेएसएसबी सर हमेशा, मैं उनके पास पूछने गई थी, बोला पूछा था फॉरेस्टर का एग्जाम कब होगा, बोल रहे थे आपने फॉरेस्टर का फॉर्म फिल किया है? ये एक चेयरमैन ऐसे बोल सकता है किसी के साथ? आई डोंट नो कौन था वहाँ पे, बट कौन नहीं था, बट उन्होंने ऐसे हमें बोला गया है आप जाइए, कुछ नहीं हो सकता। पुराने पेपर 2 साल के पेंडिंग है, फॉरेस्टर का एग्जाम पेंडिंग है, पटवारी का एग्जाम पेंडिंग है, जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम पेंडिंग है, कम से कम 200 पोस्टें ऐसे पेंडिंग है। वो एग्जाम क्यों नहीं लिया जा रहा? जिस लड़की इतने 15 दिन से बोल रही है कि हमारा एग्जाम पोस्टपोन किया जाए, वो इनसे सुनाई नहीं दे रहा। इतना क्या है इस पेपर में जो इन्होंने 23 को ही लेना? आगे से एक्सक्यूज दिया जाता है, अमरनाथ यात्रा है और पता नहीं इलेक्शन चलेगी, ठीक है हमारा सितंबर में ले लो, हम मना थोड़ी ना कर रहे हैं। हम 1 मंथ की डेफरमेंट मांग रहे हैं, अगर आप हमें एक्सक्यूज दे रहे हो कि आगे इतना कुछ हो गया हम कंडक्ट नहीं कर पाएंगे, उस सितंबर में ले लो। पहले पेपर आपने कौन से 1 साल में ले लिए थे? 4-4 साल हमें एग्जाम के लिए वेट करना पड़ता है, इसके लिए हम 1 मंथ की डेफरमेंट मांग रहे हैं, आप हमें वो नहीं दे सकते। आपका क्या कहना है, अब कितनी लेट करें वो? क्या हम उनको सब पता है, हम उनके ऑफिस में भी गए, रोज कम से कम 10 से 10 लड़कियां जाती हैं। अगर आपको पता है लड़कियों की कनेक्टिविटी इतनी जल्दी नहीं हो सकती है जैसे कि लड़कों की हो जाती है। लड़कियों ग्रुप बना लेते हैं, लड़कियों को कहिए तो ऐसी लड़कियों की जिनके पास मोबाइल फोन तक नहीं होगा, वो कैसे इकट्ठी होगी? चेयरमैन सर बोलते हैं कि मेजोरिटी में बाहर निकलो, मेजोरिटी कैसे निकलेगी बाहर? अच्छा, उन्होंने बोला कि मेजोरिटी में बाहर निकलो। जी, मेजोरिटी बोलेगी तो हम फॉर्म डेफरमेंट करेंगे, ऐसे हम नहीं करेंगे। कहते हैं 40-50 लड़कियों की वजह से नहीं करेंगे। सर टोटल गर्ल्स कितनी? सर हमने जो ग्रुप बनाया उसी में 2500 लड़की हैं, और वो थोड़ी मतलब दूर रहती हैं, उनकी फैमिली उनको अलो नहीं करती बाहर आने के लिए, तो वो नहीं आ पा रही हैं। ग्रुप में 2500 लड़कियां हैं? यस सर। तो सभी की डिमांड सेम है? सर डिमांड कम से कम 1 लाख लड़कियों की है पेपर पोस्टपोन कराने की। 90% लड़की चाहती है पेपर पोस्टपोन। गूगल मीट करवाओ हम। जी, हम चेयरमैन सर को बोलते हैं आप गूगल मीट करवाओ, वहाँ पे लड़कियों को पूछो कितनी लड़कियां चाहती है पेपर हो या नहीं हो। लड़कियां मतलब इतनी डिप्रेस्ड है, मैं बता भी नहीं सकती, ऐसे रो के मैसेज भेजती हैं। कल को किसी भी लड़की के साथ कुछ हो गया तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? अब हम वहाँ पे जाके तो उनको समझा नहीं सकते हैं ना कि आप ऐसा मत करो। ये स्ट्रेस में आके कोई लड़की गलत कदम उठा ले। जी सर, मैंने कितनी बार देखा लड़कियों के ऐसे मेरे सोशल मीडिया पे ऐसे बातें करते हुए। मैंने उनको बोला यहाँ पे ऐसे बातें मत करो, चेयरमैन सर से बात करो। वो कहते चेयरमैन हमारी सुनते ही नहीं है। चेयरमैन का नाम क्या है? नाम पता हो? सर जो जम्मू में है ना अभी, वो है सचिन जम्वाल, सेक्रेटरी। ठीक है। तो डीसी साहब से मिलना था आपने? डीसी जम्मू के पास नहीं गया है ना? सर डीसी सर के साथ पास तो हम नहीं गए, बट हमने लड़कियों को बड़ी रिक्वेस्ट की कि आप सब जाए अपनी डिस्ट्रिक्ट में। वो कह रहे हैं हमारी फैमिली हमें अलो नहीं करती बाहर जाना। वो लड़की कैसे बाहर आएगी? जो चेयरमैन राजेश सर है वो वहाँ पे बैठे हुए हैं श्रीनगर में। श्रीनगर में भी आज कितनी लड़कियां उनके पास गई हैं? आज गई हैं? जी। तो वो चेयरमैन है वो भी वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही हैं? जी सर, वो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही है। वहाँ पे भी ऐसी लड़कियां कश्मीर की जो बाहर नहीं निकल सकती, वो रो के बोलती है। आप ऐसे मैसेजेस देखना उनके, वो बोलते हैं हमारी कश्मीरी बैकग्राउंड में इतनी स्टीरियोटाइप, घर पे हमारे पेरेंट्स डोमिनेट करते हैं, लड़के और भाई डोमिनेट करते हैं, हमारे हस्बैंड डोमिनेट करते हैं, अब हमारे ऊपर जेकेएसएसबी डोमिनेंस लगा रही है। देखिए, अगर इतनी स्ट्रेस में अगर कोई लड़की गलत कदम उठा लेती है तो इसका जिम्मेदार कौन है? देखो बोलते हैं ओपन मैरिज से आइए इधर मैं खुद ओपन मैरिज से बिलोंग करती हूं। देखो, इतने स्ट्रेस में अगर कोई बच्ची गलत कदम उठा लेती है तो जिम्मेवार कौन होगा?
मैं खुद ओपन मैरिज से बिलोंग करती हूँ, बिजनेस मेरी फैमिली सारी बिजनेस करती है, मुझे खुद बोला जाता है क्या जरूरत है पढ़ के, देख अपना बिजनेस, कुछ नहीं, हम लोगों के लिए नहीं है जॉब्स, डेली मुझे ये, फिर भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि नहीं हम इनको करके बताएंगे, और ये हमारा जो गवर्नमेंट है ये हमें डिप्रेस कर रहा है, तो हम क्या ही करेंगे। सर JKSSB जो है वो कभी भी प्रॉपर कैलेंडर नहीं निकालती है। हम उनके पास गए 1 महीने, वो बोलते कि 1 महीना इनफ है प्रिपरेशन के लिए। क्या KS ऑफिसर वो 1 महीना प्रिपेयर करके लग गए थे? बताइए हमें। बिल्कुल। फिर भी कश्मीर के लीडर्स वगैरह काफी सपोर्ट कर रहे हैं लड़कियों को, काफी जैसे चेयरमैन सर ने हमें सपोर्ट कर, काफी ट्वीट वगैरह किया है ट्विटर में, बट जम्मू के लीडर सपोर्ट कर रहे हैं अभी? जम्मू के अभी तक नहीं आए। नो सर, जम्मू के लीडर अभी तक एक भी नहीं आए। हम बीजेपी सपोर्टर्स हैं ना, अब हमें लग रहा है हमने गलती कर दी है, गलती कर दी हमने बीजेपी को यहाँ पे। जब इलेक्शन होती है ना, हमारी फैमिली बोलती है कि प्लीज बीजेपी को सपोर्ट करो, बीजेपी को सपोर्ट करो। क्या फायदा हुआ हमारा वोट देने का? सपोर्टर्स है ना बीजेपी के, तो हम सिर्फ अपने प्राइम मिनिस्टर को, अब वो हमारा प्राइड, हम उनको लेके हैं। ये जो यहाँ के उनको नहीं दिखता किस प्रॉब्लम है, उनको भी आना चाहिए ना सामने। पहले ही आपने देखा रिजर्वेशन कोटा भी हमारा खत्म कर दिया, ठीक है, 10% वो भी दे दिया है। ऊपर से हमारा ओपन मैरिट में हमें कितनी ही एज मिलती है, हमें एज रिलैक्सेशन भी नहीं है, हर जगह हम सफर कर रहे हैं। तो अरविंद राणा को कॉल तो करो ना, उसको फोन नंबर है उसका? उनको इतने मैसेजेस किए, आप उनका फोन चेक कर सकते हो, इतनी कॉल्स की, देखता हूँ 15 दिन हो गए इसको। हम जो गांधीनगर में जितेंद्र सिंह है उनसे भी हम मिलेंगे, उन्होंने सीधे मना कर दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। फिर किसके हाथ में है? देवेंद्र रैना को मिले? किसको? जी उनसे हमारी मीटिंग हुई। अच्छा मीटिंग हुई थी। स्टेट के लीडर्स ही नहीं हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम इग्नो वाले सेंटर्स के पास क्या अप्रोच करेंगे, है ना? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अप्रोच होती है स्टेट वालों के साथ, तो स्टेट ही नहीं हमें सपोर्ट कर रही है, तो सेंटर वाले, फिर भी सेंटर वालों ने नीट का एग्जाम था 18 को पोस्टपोन किया अपना इग्नो का, और वो लेके आए, मतलब उन्होंने 23 को रखा अपना, उन्होंने इतने एफर्ट्स कर रहे हैं। ये स्टेट वाले क्या कर रहे हैं? सिर्फ वोट मांगने के लिए यहाँ पे आते हैं। सर ऐसी लड़कियां जिनकी फैमिली की इनकम जो 8,000 है, वो उनके पेरेंट्स 8,000 दे के उन्होंने इग्नू के फॉर्म फिल किए, वो इतना रो रही, कहती ना मैं इग्नू के लायक रही, ना मैं JKSSB फॉर्म की फी कितनी थी? उसकी फी 1100 रुपया ओपन मैरिट वालों के। इग्नू की तो सर आप खुद बोलो 15 से 20,000 तो एनुअल फी रहती है ना। अगर उसका एग्जाम फेल हो जाती है उस एग्जाम में, या फिर वो अटेम्प्ट नहीं कर पाती, 1 साल तो उसका वेस्ट गया ना। और JKSSB की 500 फीस है। ये भी अपनी फी भरी हुई है जो ये ना? बिल्कुल जी सर, दोनों फी भरी हुई है। सर मेरे को ये समझ नहीं आता कि इतने साल के एग्जाम पेंडिंग है, वो नहीं ले रहे, इसमें ऐसा क्या है कि वो 23 को ही लेंगे? ऐसा नहीं हम आज यहाँ बैठे हैं, हमने जिस दिन एग्जाम डेट आई थी उस दिन से हम ग्रीवेंसेस दे रहे हैं, उन्होंने आज तक हमारे को रिस्पांस नहीं दिया। ऐसा क्या है इस एग्जाम में? आज तक ऐसा नहीं हो रहे हैं, तो वो कभी क्लैश हो जाए। ये गवर्नमेंट का बनता है कि अगर बच्चों के पेपर अगर इग्नू में हो रहे हैं तो उनको उसको डिफर करना ही पड़ेगा, कोई ना कोई एक पेपर। अब इग्नू तो नेशनल लेवल का पेपर है, उनको तो डिफर कर नहीं सकते, तो ये स्टेट लेवल पेपर था। अब इसको ये कर सकते थे JKSSB को। अगर एक बच्चा भी फॉर्म भर रहा है, ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो वेट करे और ताकि वो पेपर हो जाए और दूसरा पेपर कंडक्ट करवाए। ऐसा कभी हुआ ही नहीं है, और ये चाहते हैं कि जो चलो 1,000, 2,000, 3,000 जितने भी बच्चे हैं सबने पैसे दिए हुए हैं, सबने फॉर्म फिल किया है, सबका राइट टू एम्प्लॉयमेंट है, सबको चाहिए नौकरी, सबने मेहनत की है, तो ये कैसे कर रहे हैं? ये लोग कैसे बोल सकते हैं कि पेपर तुम लोग, अब सबके सेंटर्स भी डिफरेंट बने, किसी को जो डोडा का रहने वाला उसका डोडा में बना, इग्नू का सेंटर जम्मू में बना है, बच्चा कैसे 2 जगह जाके पेपर दे सकता है? तो आपका सेंटर कहाँ बना है अभी? हमारा जम्मू में बना है, हम जम्मू के हैं। जो परसों पेपर कहाँ है, कौन से सेंटर में? हमारा जम्मू में बना हुआ सेंटर, गांधीनगर कॉलेज। तैयारी की हुई अभी? सर हमारी तैयारी की है, पर तैयारी पूरी नहीं है ना? तैयारी पूरी सर हमारी पूरी है, बट फिर भी हम कहते हैं कि चलो हमें लड़कियां बोल रही हैं कि आप जाइए, हमारी तरफ से बोलिए। पूरी पॉसिबल ही नहीं है कि इतना वास्ट सिलेबस है, कोई भी आ जाए। टाइम शॉर्ट है काफी। बिल्कुल, जितना लड़कियों ने जो था जैन में फॉर्म फिल किया था, कुछ ने किया था मार्च में। अब जिन्होंने मार्च में फॉर्म फिल किया है, वो भी हम 2 महीने लड़कियां वहाँ पे गई, उनको रिक्वेस्ट की, क्योंकि इनकी विंडो में जैन में ग्लिच था, इसलिए कुछ लड़की फॉर्म फिल नहीं कर पाई, और कुछ न्यूली ग्रेजुएट थी, उन्होंने वहाँ पे जाकर रिक्वेस्ट की कि हमारा फॉर्म फिर से फिल किया जाए। इन्होंने जैन में फॉर्म फिल किया था, उसके बाद मार्च में फॉर्म फिल किया। जिन्होंने मार्च में फॉर्म फिल किया है, आपने उनको तभी बता देना कि 23 जून को आपका पेपर लिया जाएगा। इन्होंने तब हमें नहीं बताया कि 23 जून को पेपर लिया जाएगा, फिर हम फॉर्म नहीं फिल करते ना। तो बेसिकली अभी जूनियर असिस्टेंट के पेपर, टाइपिंग के पेपर भी चल रहे हैं, तो बच्चे उसकी तैयारी कर रहे थे पहले, क्योंकि सुपरवाइजर का पता नहीं था पेपर होने वाला है। पर इन्होंने क्या किया, अभी बेसिकली ये दौरान टाइपिंग चल रही है, तो इसके बाद ही बच्चों को लगा था कि क्या पता जो उसके पेपर हो जाए, रिटन के पेपर हो जाए जूनियर असिस्टेंट के, तो बच्चे उसकी तैयारी कर रहे थे। अब बीच में से अचानक से इन्होंने सुपरवाइजर का डाल दिया। तो और इसका जो है 2024 की नोटिफिकेशन है, जो 2021, 22, 23 की हम जो प्रिपेयर कर रहे थे, उसका एग्जाम अभी तक क्यों नहीं हुआ? और इसका जो सिलेबस है वो 60% एंटायरली डिफरेंट है, जो किसी और पेपर में आपको काम ही नहीं आएगा।
तो अगर नेट भी दे रहे हो आप, कुछ भी पेपर दे रहे हो इन दौरान, तो ये जो आप पढ़ रहे हो वो किसी में भी काम नहीं आएगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट को इस हिसाब से हमारा कैलेंडर बनाना चाहिए था कि ये सारे पेपर इकट्ठे क्लैश ना हो। नहीं, इसमें आपको कोर्ट का सहारा लेना चाहिए था। अगर कोर्ट से आप सारे मिलके नहीं स्टे भी ले सकते हैं हमारे पास कि हम कोर्ट स्टे लें। इतना टाइम होता तो हम कोर्ट को अप्रोच करते। तो आज आके हम यही है कि ये प्रोटेस्ट अभी 1-2 दिन पड़े हुए हैं ना जी सर कोर्ट वाले भी वहाँ पे भी आपको पता है कि 1 वीक लगता है हेयरिंग के लिए भी। सर अगर वीक भी लगेगा ठीक है, उसके साथ साथ पैसे भी चाहिए, ठीक है। जो लड़की बेचारी जिसने 500,000 खर्च किया है, जो ऑलरेडी बीपीएल से बिलोंग कर रही है, उनको घर वाले सपोर्ट करा। हम खुद यहाँ पे आए हैं बिना बताए घर वालों को, क्योंकि घर वाले क्यों आज आके बात वही आती है कि हम लड़कियां हैं, चुप करके बैठो, चुप करके बैठो। हर जगह लड़कियों को चुप कराया जाता है, क्यों कराया जाता है? ऐसी तो बड़ी बातें होती है, राइट टू इक्वालिटी, वुमेन्स को राइट मिले जाए। अगर हमें सोसाइटी में इतना ही एक्सेप्टेबली रखा जाता है कि हम ओपन होकर बोल सकते, तो आज सभी यहाँ लड़की मुंह कवर करके नहीं खड़ी होती। इतना जेकेएसएसबी चेयरमैन को सोचना चाहिए कि लड़की क्यों बाहर नहीं आ पा रही। आप ऑनलाइन एक मीटर रखो या एक पोल डालो, अगर 90% लड़की बोलती है ना पेपर कंडक्ट हो, तो आप ले लो, हम नहीं देंगे। वो उनको कैसे पता चलेगा कि 90% लड़कियां? उनको ऐसे पता चलेगा जब लड़कियां रोड पे आएंगी। में ट्रेंड बनाया हुआ है लड़कियों ने, आप ट्विटर में अभी भी रोड पे आएंगे कल या परसों दोबारा। सर लड़की आ ही नहीं रही, हम 15 दिन से देख रहे। लड़की बोलती है ऑनलाइन मीट कर लो, ये कर लो, वो कर लो, अलग अलग जाती है, पर लड़कियों का इकट्ठा होना बहुत मुश्किल हो रहा है। एक घर से एक जो लेडी या फीमेल जो आती है, उनके साथ 5 बंदे और उनके बच्चे होते हैं, उनके हस्बैंड, उनको सारा काम करना पड़ता है बैठ के। तो ऐसा नहीं है कि हम ये आज हम जो मैक्सिमम है अनमैरिड ही मुझे लगती है। कोई 1 या 2 कोई मैरिड है यहाँ पे? कोई नहीं है मैरिड, तो एक मैरिड है। देखिए इनमें से हम सब में से एक लेडी मैरिड है। बहुत मुश्किल होता है लड़कियों का मैरिड हो या जिनके ऊपर लायबिलिटीज हो, अगर किसी घर में कोई प्रॉब्लम हो, लड़कियां नहीं निकल सकती है। अगर हम लड़के होते हैं, हमने दंगे किए होते हैं, सुन ली होती बात, पर हम लड़की हैं, अब हम कोने में बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो वही हमारी प्रॉब्लम है कि हम लोग भी मजबूर है, हम लोग भी जाके डंडे लेके किसी को मार नहीं सकते। शायद क्या पता मारते तो क्या पता गवर्नमेंट आती हमसे बात करती, पर बेसिकली हम लोग रोड नहीं बंद कर सकते। अगर हम रोड बंद करते तो गवर्नमेंट बात मानती। पर जम्मू के जो लीडर्स हैं बहुत इनसेंसिटिव हो चुके हैं। हमने कश्मीर का ट्रेंड देखा, फिर भी उनके लीडर्स ने बहुत फॉलो किया। महबूबा मुफ्ती का ट्वीट देखा हमने, हमको बहुत अच्छा लगा उन लोगों ने किया। बट जम्मू में जो हमारे लीडर में सपोर्ट मिल रही है जी सर, वहाँ के लीडर फिर भी जेकेएसएसबी इग्नोर कर रही है। महबूबा मुफ्ती जी ने भी ट्वीट करा था कि इनका क्लैश हो रहा है, प्लीज डेफरमेंट दी जाए। हमको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको भी पता होगा कोई कॉज है शायद, इसलिए वो कर रहे हैं। सर आप देखिए हिस्ट्री में आज तक 1 दिन 2 पेपर कंडक्ट कभी भी नहीं हुए। ये जेकेएसएसबी ने जिद रखी है कि हम पेपर लेंगे ही लेंगे। आप खुद सोचिए कि अगर स्टेट ही हमारी बात नहीं सुन रही है, तो सेंटर वाले क्यों सुनेंगे, जिनके 28 स्टेट में एग्जाम्स होते हैं। ठीक है जी, सरकार को इनकी बात भी सुननी चाहिए। जैसे कि बच्चे बोल रहे हैं कि पोस्टपोन किया जाए पेपर को, और अगर पोस्टपोन हो सकता है तो जेके यूटी गवर्नमेंट को पोस्टपोन करना भी चाहिए। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप देख रहे हैं निर्भय चैनल।